तो दोस्तों फाइनली हम मैच जीत चुके हैं और हमने अपने प्रतिद्वंदी नहीं कह सकते दोस्तों, पाकिस्तान किसी भी एंगल से हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। हमने पाकिस्तान को हराकर रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 9वीं बार शिकस्त देके एशिया कप अपने कब्जे में किया है। इस जीत पर भारत के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है, नतीजा वही, भारत की जीत हुई है। इसके लिए सारे क्रिकेटर्स को बधाई। और भाई मोदी जी के इस ट्वीट को हमारे सूर्य कुमार ने कैसे रीट्वीट किया है ये भी आप सुनिए। उन्होंने ANI से कहा, अच्छा लगता है जब देश का लीडर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। ये ऐसा है जैसे खुद स्ट्राइक लेकर रन बना रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा जब हमारे सर यानी प्रधानमंत्री मोदी सामने खड़े हों तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलता है। और साथ ही दोस्तों PM के इस ट्वीट से है ना, पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग लगी हुई है, मिर्ची लग चुकी है, बिल्कुल भभक भभक के पाकिस्तान चल रहा है। और उनके जो नकवी हैं, जो ट्रॉफी चोर है, जो ट्रॉफी लेके भाग गया, खेल तो उनके बस की नहीं है। जीतते भाई, जीत के ट्रॉफी लेके जाते, ऐसे ट्रॉफी चोर ट्रॉफी लेके चले गए। ठीक है, आपके देश वालों ने कह दिया होगा कि साहब जीत तो हमारे बस की नहीं है, जीत तो हम सके नहीं, ट्रॉफी लेके आ जाओ, कम से कम उस ट्रॉफी को देख के ही थोड़ा खुश हो लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर उनके जो गृह मंत्री हैं, जो कि नकवी है, उसने क्या कहा है वो मैं बता रहा हूं। PM मोदी के बयान पर भड़के पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहनीश नकवी ने जवाब दिया है। उन्होंने अपने X हैंडल पर लिखा है, अगर युद्ध ही आपके गौरव मापने का पैमाना है तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से ही दर्ज है। जी हां, ये नकवी ने कहा है। अब भाई कोई ये पूछे, नकवी साहब, अरे ओ भड़वे नकवी, कहां पर लिखा है, कौन से इतिहास में लिखा है कि तुमने हमें शिकस्त दी है? तुम अपनी पब्लिक को चूतिया बना सकते हो, उन्हें बरगला सकते हो, हमें चूतिया नहीं बना सकते। पूरा वर्ल्ड जानता है आज भी बांग्लादेश के बॉर्डर पर तुम्हारे 72,000 सैनिकों की पतलूनें लटकी पड़ी है, जाके उतार लाओ। कौन सी लड़ाई आप जीते हैं? लड़ाई का सीधा प्रसारण नहीं होता, इसलिए आप अपनी पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, बरगलाते हैं, और आपकी चूतिया पब्लिक बरगला भी जाती है। दोस्तों सही बोल रहा हूं, अगर ये मैच भी ऐसे ही होना, इसका सीधा प्रसारण नहीं होना, तो ये भड़वे पाकिस्तानी हर मैच को अपनी जीत दर्ज करवा लें, हर मैच में बोल दे कि हम जीते हैं। लेकिन बोले कैसे भाई? पूरा विश्व देखता है, टीवी पर प्रसारण होता है, एक एक बॉल दिखती है, तो इस हार को तो उनको मानना ही पड़ेगा ना। अब लड़ाई के मैदान में तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, उसका तो सीधा प्रसारण नहीं होता ना। अगर उसका भी ऐसे सीधा प्रसारण हो जाए तो भाई वहां पर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो यहाँ टीवी के मैदान में, क्रिकेट के ग्राउंड में तो सीधा प्रसारण होता है, यहाँ तो ये झूठ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये यही बोलेंगे। ठीक है, क्रिकेट मैच की सच्चाई ये बदल नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहनीश नकवी विजेता टीम को अवार्ड देने पहुंचे, लेकिन भारतीय टीम अवार्ड लेने नहीं आई। उन्होंने इनकार कर दिया। अवार्ड सेरेमनी के प्रेजेंटर साइमन डूल ने बताया कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। इस बीच मंच पर मौजूद दुबई स्पोर्ट सिटी के खालिद अल जरूनी से ट्रॉफी लेने की बात हुई, लेकिन नकवी मंच से नहीं हटे, वो हटने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद कार्यक्रम खत्म कर दिया गया और नकवी मंच से उतरे और ट्रॉफी लेके निकल लिए। पाकिस्तान इसी के लायक है, तू ले जा उसको, दे ले। तेरे खिलाड़ी तो पहले ही प्लेन गिराते हैं, तू उस ट्रॉफी को ले ले, यही तेरे बस की है। और वैसे भी तुम्हारे खिलाड़ी खेल के मैदान में तो प्लेन गिरा नहीं सकते, वो सिर्फ ऐसे ही करते हैं। उनको ये नहीं पता जब वो ऐसे करेंगे तो इंडियन खिलाड़ी कैसे करेंगे। इंडियन खिलाड़ी ऐसे करेंगे। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफिया। भारतीय टीम को जब ट्रॉफी नहीं दी गई तो सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के साथ खाली हाथ ऐसा जेस्चर मनाया मानो ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों ने भी उन्हें असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेशन किया। और दोस्तों वैसे ट्रॉफी तो कोई मायने ही नहीं रखती ना, असली मायने तो जीत रखती है, और वो जीत हम देख चुके थे। वो ट्रॉफी तो हम जीत चुके थे। पाकिस्तानियों के मार मार के ऐसा सुझाया कि पाकिस्तानियों की सूझ गई, उनके प्लेन धड़ाधड़ गिरने लग गए। अब भाई क्या कर सकते हैं, शर्मा जी की तैयारी करके आए थे, सिलेबस तो आप शर्मा जी का पढ़ के आए थे, लेकिन कोर्स तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वर्मा जी आ गए, और वर्मा जी आके आपको बिना साबुन के धो गए।
भाई शर्मा जी की काट लेके आए थे, लेकिन वर्मा जी आ गए, आपको पट 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 आपके पिछवाड़े लाल कर दिए। शाहीन अफरीदी शर्मा जी से कांपते थे ऐसे टक 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 टक। और इन्होंने तो ये लग रहा था कि कैसे भी करके शर्मा जी का विकेट ले लो, कैसे भी करके शर्मा जी का विकेट ले लो तो आप मैच जीत जाओगे। और जैसे ही दोस्तों शर्मा जी का विकेट गिरता, कैसी विक्ट्री मनाते हैं, ऐसे चौड़े चौड़े मुंह इनके बॉलर में। जब जब विकेट गिर जाता है ना तो ऐसे पूरा मगरमच्छ के जैसा मुंह फाड़ लेते हैं, या अरे भाई पूरी टीम पड़ी है पीछे। तुम्हारी पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक खिलाड़ी के दम पे हम खेलते हैं, हमारी पूरे 11 के 11 खिलाड़ी मैच जीतने का मादा रखते हैं। एक शर्मा जी को आपने ले लिया, लपेट लिया, शर्मा जी के बाद में आपने गिल को लपेट लिया, ठीक है, गिल के बाद आपने सूर्या को भी लपेट लिया और 3 विकेट ऐसे ले लिए। उसके बाद जो आपने जश्न मनाया है जैसे कि ट्रॉफी आप जीत चुके हैं। आज हमारा बुमराह लेट चला, बुमराह लेट चलने के बाद में जैसे हुटिंग हो रही थी ना, मैं देख रहा था पाकिस्तानी बोल रहे बुमराह विकेट ले, बुमराह विकेट लेके दिखा, बुमराह विकेट लेके दिखा। और जब बुमराह ने पिछवाड़े में मारे ना बाद में 2 विकेट लिए और उसने ऐसे गिराया जहाज, तो सबके पिछवाड़े में आग लग गई। लो करो गरम बुमराह जी को, बुमराह जी ने कर दिया तुम्हारा। और एक तो तुम्हारा स्टाइल है ही ऐसे हाथ कर लेते हैं ऐसे, देखिए उसके बाद मीम कैसी बनी, देख लो। Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa. भाई ऐसे ही है पाकिस्तान, पता है इंडिया से कभी जीत ही नहीं सकता, इतिहास में कभी नहीं जीत सकता। उसका कारण है मैच जीता जाता है ठंडे दिमाग से। जरूरी नहीं कि मैच क्रिकेट ग्राउंड में जीता जाए, मैच क्रिकेट ग्राउंड से बाहर जीता जाता है, ठंडे दिमाग से खेला जाता है, प्लानिंग से खेला जाता है। पाकिस्तान की टीम जब इंडिया के सामने आती है ना तो साइकोलॉजिकली पहले ही मारी जाती है। वो इतने खौफ में आते हैं ना, उनका दिमाग काम करता नहीं। सुनने को तो ये भी आया कि इस बार तो आपने साइकेट्रिस्ट को भी बुलाया था, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आए और तुम्हें समझाए, तुम्हें ज़रूरत पड़ गई ना साइकेट्रिस्ट की, लेकिन इस बार साइकेट्रिस्ट भी आपको नहीं जिता पाया। आप क्रिकेट ग्राउंड से पहले ही आप हार जाते हो। आपकी जो पब्लिक है ना बेवकूफ़ चूतिया पब्लिक, चूतिया पाकिस्तानी, मैच जीतने से पहले इतना गर्म हो जाते हैं, इतना गर्म हो जाते हैं। 2 संडे हम हार गए, इस संडे हम जीतेंगे, पाकिस्तानी जीतेंगे, हिंदुस्तानियों बोरिया बिस्तर बांध लो, देख लेंगे, टकले हो जाएंगे। एक बोल रहा है मैच अगर हार गया तो मैं टकला होके है ना दुबई से जाऊंगा। क्यों भाई, दुबई से टकला होके गया कि नहीं गया? भाई तुम मैच जीतने से पहले, मैच शुरू होने से पहले इतने हाइपर क्यों हो जाते हो, इतने गर्म क्यों हो जाते हो कि पता नहीं वर्ल्ड के अंदर तुम ही हो क्रिकेट के शहंशाह बादशाह, तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। कम से कम ये तो देख लिया करो कि जिस अंदाज में तुम हुटिंग करते हो मैच से पहले, अगर मैच हार गए तो तुम्हारी क्या औकात रहेगी, क्या हसर रहेगा। खैर ये तो इज्जत वाले सोचते हैं ना, और जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है वो क्या सोचेंगे, वो तो सोचते ही नहीं है ना। उनको तो पता है हार भी गए तो क्या, अपनी तो इज्जत है ही नहीं। इसलिए पहले हुटिंग कर लो भाई। पहले हुटिंग करने के बाद तुम्हारा पता है क्या हाल होता है, स्टेडियम में पड़े पड़े गिरते हो तुम, फिर अपने खिलाड़ियों को गाली बकते हो, ये वो फलाना डिकड़ा, इनके जहाज फोड़ दो। टीवी फोड़ने की औकात नहीं है तुम्हारी। ये जो गिने चुने 2 4 5 यूट्यूबर जो टीवी फोड़ते हैं ना, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए पुराना टीवी लेके आते हैं मार्केट से खरीद के। पूरी प्लानिंग होती है कि यार इंडिया अगर जीत गया तो हमको टीआरपी चाहिए, हमारे चैनल पे अच्छी वीडियो आनी चाहिए। हाँ भाई ये 1000 1500 500 का ये जो कबाड़ी वाला टीवी है ना जो चल नहीं रहा, इसको लेके आ जाओ, इसको दे दो, इसको सड़क पे डाल के हम फोड़ेंगे। टूटे हुए टीवी फोड़ते हो सालो तुम। तुम्हें आटा तो खरीदने के पैसे हैं नहीं, तुम्हारे टमाटर तुम्हारे महंगे हुए पड़े, आलू प्याज तुम खरीद नहीं सकते, तुम टीवी फोड़ोगे। उल्लू के पट्टो, हरामजादो पाकिस्तानियों, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कबाड़ से पुराने टीवी ले आते हो खराब, जो 200-500 रुपए मिलते और उनको फोड़ के दिखा देते हो टीवी। हाँ किसी टाइम फोड़ते थे पुराने जमाने में, लेकिन अब पता लग गया ना भाई पाकिस्तान मैच तो जीतनी नहीं है, इसलिए क्यों टीवी का भी क्यों नुकसान किया। तो अब तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पुराने कबाड़ी के टीवी फोड़ते हो तुम। मैच जीतने से पहले तुम कागज के प्लेन गिराते हो, कागज के प्लेन बना बना के तुम नीचे डालते हो, ये तो तुम्हारी औकात है। अबे तुम मैच खेलने उतर रहे हो कि जंग लड़ने उतर रहे हो? तुम जंग में भी हार गए, तुम मैच में भी हार गए,
मैच को तो तुम एक्सेप्ट करोगे क्योंकि वो तो ऑनलाइन टीवी के ऊपर उसका तो लाइव टेलीकास्ट हुआ था, पूरे वर्ल्ड ने देखा है जैसे तुम्हारी पतलून उतरी है, जैसे तुम हारे हो। अब लड़ाई के अंदर तो कोई ऑनलाइन टीवी पे तो सीधा प्रसारण होता नहीं है, इसलिए तुम हारते हो। जब भी तुम्हारे वो भड़वे जो फील्ड मार्शल का आएगा, फील्ड मार्शल वो सितारे लटका लेता है, जीत विक्ट्री घोषित कर देता है, तुम सड़क के ऊपर विक्ट्री निकालते हो कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। अबे सच्चाई का सामना करो बे भड़वे चूतिया पाकिस्तानियों, तुम ना हिंदुस्तान से कभी जीते हो, ना कभी तुम हिंदुस्तान से जीत सकते हो। सच्चाई का सामना करो, करना सीखो, तुम्हारे बस की नहीं है। जिस तरह से हम तुमको टीवी पे है ना मैच में धो धो के मारते हैं ना, इसी तरह मुझे लग रहा है इस बार लड़ाई होगा तो उसका भी सीधा प्रसारण, सीधा टेलीकास्ट करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हें पता लगेगा। इतिहास की किताबों में छपवा लो, फला लड़ाई जीते, ढिम के लड़ाई जीते, हिम के लड़ाई जीते। सालों एक भी जंग तुमने जीती नहीं है, तुम्हारी सेना हिंदुस्तान के अलावा किसी से लड़ी नहीं है। फिर मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारे सैनिकों के, तुम्हारे फौजियों की छाती पे ये 1-1 किलो मेडल कहाँ से लटक जाते हैं, आके कहाँ से लिया है तुम? कबाड़ी के यहाँ किलो के हिसाब से लाके लटका लेते हो। बढ़वो, शर्म करो थोड़ी सी सालो। प्लेन गिराते हो तुम, ऐसे मैच में प्लेन गिराते हो, ये नहीं पता जब यही प्लेन तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेगा तो कितना दर्द होगा। तो दोस्तों इनकी पीटीआई के अनुसार नकवी जैसे ही प्रेजेंटेशन स्टेज पर आए, स्टैंड में बैठे भारतीय प्रशंसकों ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। उधर भारतीय टीम अवार्ड लेने नहीं गई, करीब 1 घंटे तक स्टेज पर कंफ्यूजन बना रहा। भारतीय खिलाड़ी ग्राउंड में बैठे रहे तो वही पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे ना वो एक अलग तरफ खड़े खड़े बाट देख रहे थे। क्या करें, बेचारे हारे हुए थे, अपना मुंह लेके बैठे हुए थे। और उधर मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय टीम पर क्रिकेट का अनादर करने का आरोप लगाया। आगा ने कहा कि हमसे हाथ न मिलाकर वो हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं, वे क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत गलत है। अबे आगा, गागा मागा, तुम प्लेन गिरा के किसका अपमान कर रहे हो? तुम गंदे संदे इशारे करके किसका अपमान कर रहे हो सालो? तुम्हारा कोई मान भी है क्या जो तुम्हारा कोई अपमान करेगा? बे उल्लू के पट्ठो, तुम्हारा मान सम्मान है जो तुम्हारा कोई अपमान करेगा? पिछवाड़े में गया मान सम्मान अपमान, बैठा रहे चुपचाप। तुम्हारे नकवी ने सबसे बड़ा अपमान कर दिया, वो ट्रॉफी चोर साला ट्रॉफी लेके भाग गया, हारने के बाद ट्रॉफी लेके भाग गया। बे बीसीसीआई का नाम सुना है क्या? धुआं निकाल देगी धुआं। पता है धुआं किसको बोलते हैं? बीसीसीआई सचिव ने बताया कि हमने फैसला किया है कि भारतीय टीम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि नकवी भारत की ट्रॉफी या मेडल पाकिस्तान ले जाने के हकदार हो गए हैं। नवंबर में आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम वहां पर नकवी की इस हरकत पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठीक है भाई, सही कह रहे हैं, नकवी के बाप की ट्रॉफी है क्या जो ये इस तरह से लेके भाग गया? क्या ये जाके ना पाकिस्तान में कराची में इसको सजाएगा ले जाके कि देखो मैं लूट लाया ट्रॉफी? साले लुटेरे हो तुम, चोरी के अलावा तुम्हें कुछ आता नहीं है, साफ साफ तुम चोर हो, दिख रहा है चोर। तो अरे कोई तो बोलो यार, ऐसे ट्रॉफी, एक जीती हुई टीम को ट्रॉफी ना देना कहाँ का न्याय है? बहरहाल दोस्तों, हम क्रिकेट में जीत चुके हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। और पाकिस्तान जब तक हारता रहेगा, जब तक इंडिया का इनमें खौफ रहेगा, दिलों में, दिमाग में। जिस दिन ये दिल और दिमाग से भारत का खौफ निकाल के क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से खेलेंगे, उस दिन ये हो सकता है जीत जाएं, लेकिन वो दिन कभी आने वाला नहीं, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय भारत, पाकिस्तान की।